आज जरा गहरी सांस लीजिए और अपने कंधों का बोझ थोड़ा हल्का कर दीजिए। अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद आप उस उम्र में हैं जहां जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन बदले में थकान भी दी है। बुढ़ापा, ये शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में कमजोरी, अकेलापन, बीमारी या बोझ होने का डर आ जाता है। लेकिन सच जानिए, बुढ़ापा कोई सज़ा नहीं है। ये जिंदगी का वो पड़ाव है जहां आप पहली बार खुद के लिए जी सकते हैं। आज की ये कहानी, ये बातचीत कोई उपदेश नहीं है। ये एक धीमी, सच्ची, अपनापन भरी बातचीत है। जैसे कोई बेटी अपनी माँ या दादी से रात के सन्नाटे में धीरे धीरे बात कर रही हो। सबसे पहले ये समझिए, आप अभी भी ज़रूरी हैं। कई बुजुर्गों का सबसे गहरा दर्द होता है, अब मेरी ज़रूरत किसे है? बच्चे बड़े हो गए, अपने काम में व्यस्त हैं, कोई फ़ोन नहीं करता, कोई पूछता नहीं, और मन में चुपचाप ये सवाल उठता है, क्या अब मैं किसी काम का नहीं रहा? सुनिए, आपका होना ही इस दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है। आपके पास वो अनुभव है जो किताबों में नहीं मिलता। आपके पास वो धैर्य है जो युवाओं के पास नहीं होता। और आपके पास वो संवेदना है जो इस दुनिया को आज सबसे ज्यादा चाहिए। खुशहाल बुढ़ापे की पहली सीढ़ी है खुद को बेकार समझना बंद करना। खुश रहने की शुरुआत दूसरों से नहीं, खुद से होती है। अक्सर हम सोचते हैं, अगर बच्चे ध्यान देने लगें, अगर कोई साथ में रहे, अगर हालात बदल जाएं, तभी मैं खुश हो पाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है, खुशी बाहर से नहीं आती। खुशी तब आती है जब आप सुबह उठकर अपने आप से ये कहते हैं कि आज का दिन मेरा है। भले ही आप धीरे चलते हो, भले ही शरीर में दर्द हो, भले ही जिंदगी सीमित लगती हो, फिर भी आप अपने दिन को सुंदर बना सकते हैं। सुबह का पहला 1 घंटा आपकी जिंदगी बदल सकता है। बुजुर्गों की खुशहाली का सबसे बड़ा रहस्य है एक शांत सुबह। सुबह उठते ही मोबाइल, टीवी या चिंता नहीं, बस खिड़की खोलिए, थोड़ी धूप देखिए और अपने दिल से कहिए, मैं जिंदा हूँ और ये ही काफ़ी है। फिर धीरे धीरे 1 गिलास पानी, कुछ हल्की स्ट्रेचिंग या बस कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद करके 2 मिनट की गहरी सांस। यकीन मानिए, ये छोटी सी आदत मन को जवान रखती है। अकेलापन उम्र से नहीं, खाली मन से आता है। कई लोग कहते हैं बुढ़ापे में बहुत अकेलापन होता है, लेकिन सच्चाई ये है, अकेलापन तब होता है जब मन खाली होता है। अगर मन के पास कोई बात करने को हो, कोई सुनने को हो, कोई याद करने को हो, तो इंसान अकेला नहीं होता। आप अपने जीवन की कहानियां याद कीजिए। अपने बचपन, जवानी, संघर्ष, कितनी कहानियां हैं आपके भीतर। आप चाहें तो उन्हें डायरी में लिख सकते हैं या बस मन ही मन खुद से बातें कर सकते हैं। खुद से बात करना सीखिए, ये सबसे बड़ा इलाज है। जब दुनिया सुनना बंद कर दे तो खुद सुनना सीखना पड़ता है। आईने के सामने खड़े होकर धीरे से कहिए, मैंने बहुत कुछ सहा है और फिर भी मैं यहाँ हूँ। ये वाक्य दिल को ताकत देता है। खुशहाल बुढ़ापा बड़ी चीज़ों से नहीं बनता, छोटी छोटी स्वीकारों से बनता अब है। जरा अपने मन को और थोड़ा हल्का होने दीजिए। अगर पार्ट 1 सुनते समय आपके दिल में कहीं हल्की सी नमी आई हो या कोई पुरानी याद धीरे से उभर आई हो, तो घबराइए मत, ये ज़रूरी है। क्योंकि खुशहाल बुढ़ापा आंसू रोकने से नहीं, आंसू स्वीकार करने से शुरू होता है। 6. बीते हुए कल से शांति बनाना सीखिए। अक्सर बुजुर्गों का मन बीते हुए कल में अटका रहता है। काश ऐसा न किया होता, अगर वो फैसला अलग होता। वो बात आज भी चुभती है। लेकिन सुनिए, बीता हुआ समय अब आपकी परीक्षा नहीं ले रहा, अब वो सिर्फ आपकी कहानी है। हर गलती, हर चूक, हर समझौता, उसी ने आपको आज का आप बनाया है। खुद को माफ़ करना बुढ़ापे का सबसे बड़ा वरदान है। आज अपने दिल से कहिए, मैंने जितना समझा उतना ही किया, अब मैं खुद से नाराज़ नहीं हूँ। 7. बच्चों से उम्मीदें कम करना दुख से मुक्ति का रास्ता। ये बात बहुत गहरी है और बहुत सच्ची भी। ज़्यादातर बुजुर्ग दुखी इसलिए नहीं होते कि उनके बच्चे बुरे हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होते हैं।
आज की पीढ़ी अलग दुनिया में जी रही है। उनका समय, दबाव, सोच सब अलग है। अगर वे रोज़ फ़ोन नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि वे प्यार नहीं करते। खुद को ये समझाइए, मेरे बच्चे अपनी तरह से जी रहे हैं और ये ठीक है। जब उम्मीदें कम होंगी तो शिकायतें भी कम होंगी और मन अपने आप हल्का होगा। जब उम्मीदें कम होंगी तो शिकायतें भी कम होंगी और मन अपने आप हल्का होगा। 8. अपने दिन को छोटे छोटे टुकड़ों में सुंदर बनाइए। खुशी कोई बड़ा त्योहार नहीं है। खुशी एक गरम चाय की चुस्की है, खिड़की से आती धूप है, पसंदीदा भजन या गीत है, या बस चुपचाप बैठकर सांस लेना है। दिन को इस तरह देखिए, सुबह का एक पल, दोपहर का एक पल, शाम का एक पल। हर पल को पूरी जिंदगी का बोझ मत बनने दीजिए। 9. शरीर से लड़िए मत, उसे समझिए। बुढ़ापे में शरीर धोखा नहीं देता, बस अपनी सीमाएं बता देता है। अगर घुटने दुखते हैं तो बैठकर चलिए, अगर तेज नहीं चल सकते तो धीरे चलिए, लेकिन खुद को बेकार मत कहिए। अपने शरीर से कहिए, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, अब मैं तुम्हारी सुनूंगा। ये सोच दर्द को भी कुछ हद तक शांत कर देती है। 10. अकेले रहना और अकेला होना दोनों अलग हैं। अकेले रहना कभी कभी ईश्वर का दिया हुआ सबसे सुंदर समय होता है। इस समय में आप खुद को सुन सकते हैं, अपने दिल की आवाज़ पहचान सकते हैं। रेडियो, भजन, पुरानी फिल्में या बस खामोशी। खामोशी से डरिए मत, खामोशी आपकी दोस्त बन सकती है। 11. हर उम्र में सीखने की जगह होती है। आप सोचते होंगे, अब क्या सीखना? लेकिन सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता। आज सीखिए धीरे बोलना, धीरे चलना, धीरे सोचना। आज सीखिए कम में संतोष और अधिक में शांति। ये सीख आपको अंदर से बहुत समृद्ध बना देगी। 12. ईश्वर से शिकायत नहीं, बातचीत कीजिए। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो उनसे सवाल पूछिए, लेकिन शिकायत की जगह बातचीत कीजिए। कहिए, तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, अब आगे भी संभाल लेना। ये भरोसा मन की सबसे बड़ी दवा है। 13. मृत्यु का डर छोड़ना, जिंदगी को गहराई देना। मृत्यु से डरना स्वाभाविक है, लेकिन हर दिन मृत्यु के डर में जीना जिंदगी को छोटा कर देता है। मृत्यु जिंदगी का अंत नहीं, यात्रा का पड़ाव है। जब ये समझ आ जाता है तो हर दिन अनमोल लगने लगता है। 14. आज का दिन आपका अपना दिन है। कल क्या होगा, कौन रहेगा, कौन जाएगा, ये सब छोड़ दीजिए। आज आप यहाँ हैं, आप सुन रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं। यही आपकी सबसे बड़ी अब जरा संपत्ति है। अपने दिल के सबसे अंदर के कमरे को धीरे धीरे खोलिए। वहाँ बहुत कुछ रखा है, कुछ यादें, कुछ पछतावे, कुछ अधूरे सपने और कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब कभी मिले ही नहीं। आज उन सब से लड़ना नहीं है, आज बस उन्हें शांति से देखना है। 15. मन की सफाई, जैसे घर की सफाई करते हैं। जिस तरह कभी कभी घर में ज़रूरत से ज़्यादा सामान भर जाता है, उसी तरह मन में भी बहुत सी बेकार की बातें भर जाती हैं। पुरानी शिकायतें, किसी की कही बात, अपमान या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये सब मन को भारी बनाता है। आज अपने मन से कहिए, अब मुझे हल्का होना है। हर उस बात को जो अब बदली नहीं जा सकती, धीरे से छोड़ दीजिए। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना शांति की शुरुआत है। 16. कृतज्ञता, जो है उसके लिए धन्यवाद। बुढ़ापे में सबसे बड़ा चमत्कार होता है कृतज्ञ होना सीख जाना। आज अपने आप से पूछिए, मेरे पास क्या क्या है? शायद मेरी सांसें अभी चल रही हैं, मेरी आंखें देख पा रही हैं, मेरे कान सुन पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हर रात सोने से पहले मन ही मन 3 चीज़ों के लिए धन्यवाद दीजिए। धीरे धीरे दुख छोटा और संतोष बड़ा होने लगेगा। 17. अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। वो तो मुझसे ज़्यादा स्वस्थ है, वो तो ज़्यादा खुश दिखता है, उसके बच्चे तो उसका ध्यान रखते हैं। ये तुलना मन को चुपचाप अंदर से खा जाती है। हर इंसान की कहानी अलग है, हर जीवन की लड़ाई अलग है। आपका रास्ता आपके लिए बना है।
दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी कीमत मत घटाइए। 18 रोज का एक छोटा नियम मन के लिए। अगर संभव हो तो रोज एक छोटा सा नियम बनाइए, जैसे हर दिन 10 मिनट धूप में बैठना, हर दिन एक पसंदीदा भजन सुनना, हर दिन किसी से 2 मीठे शब्द कहना। ये छोटे नियम मन को सहारा देते हैं। बड़ी आदतें हमेशा जरूरी नहीं, छोटी निरंतरता ज्यादा असर करती है। 19 यादों को बोझ नहीं, खजाना बनाइए। कुछ यादें दुख देती हैं, कुछ मुस्कान देती हैं, लेकिन हर याद इस बात का सबूत है कि आपने जिंदगी को पूरी तरह जिया है। जब कोई पुरानी याद आए तो खुद से कहिए, हाँ, वो भी मेरा ही जीवन था। यादों से लड़िए मत, उन्हें गले लगाइए। 20 अगर रोना आए तो रो लीजिए। बुजुर्गों को अक्सर रोने से रोका जाता है, अब तो बड़े हो, अब क्या रोना। लेकिन आंसू कमजोरी नहीं होते, आंसू मन की सफाई करते हैं। अगर अकेले में आंखें भर आएं तो उन्हें रोकिए मत, रोकर मन हल्का हो जाता है। 21 क्षमा, सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी। किसी ने आपको ठेस पहुंचाई हो, किसी ने आपको नजरअंदाज किया हो, वो व्यक्ति शायद अब भी आपके मन में रहता है। क्षमा का मतलब ये नहीं कि उसने सही किया, क्षमा का मतलब है अब मैं इस बोझ को नहीं ढोऊंगा। क्षमा आपको आजाद करती है। 22 बुढ़ापा धीमे धीमे ईश्वर के पास जाना। बुढ़ापा जिंदगी का आखिरी अध्याय नहीं, सबसे गहरा अध्याय है। ये वो समय है जब शोर कम और अर्थ ज्यादा होता है, जब दिखावा नहीं, सच जरूरी होता है। इस उम्र में ईश्वर को मंदिर में नहीं, अपने मन में ढूंढिए। 23 हर रात खुद से ये वाक्य कहिए। सोने से पहले धीरे से कहिए, आज मैंने जितना हो सका उतना किया, अब मुझे शांति से सोने का हक है। ये वाक्य नींद को भी सुकून देता है। 24 आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझता, तो याद रखिए, इस दुनिया में कई दिल आपकी जैसी ही भावना महसूस कर रहे हैं। आपका दर्द अनोखा नहीं है और इसलिए आप गलत भी नहीं हैं। अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, कोई दौड़ नहीं है, कोई तुलना नहीं है। अब सिर्फ होना है, बस होना, और उस होने में शांति ढूंढ लेना। 25 जीवन को पूरा मान लेना सीखिए। बहुत से लोग बुढ़ापे में दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कुछ अधूरा रह गया, लेकिन सच ये है, कोई भी जीवन पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। हर जीवन में कुछ सपने अधूरे रहते हैं, कुछ रिश्ते टूटते हैं, कुछ बातें रह जाती हैं। जीवन की पूर्णता परफेक्शन में नहीं, स्वीकृति में होती है। आज अपने दिल से कहिए, मेरा जीवन जैसा भी रहा, पूरा रहा। 26 अब किसी भूमिका को निभाने की जरूरत नहीं। अब आपको अच्छा पिता, अच्छी माँ, आदर्श इंसान बनकर दिखाने की जरूरत नहीं। अब आप सिर्फ आप रह सकते हैं, थोड़ा थके हुए, थोड़ा धीमे, थोड़ा भावुक, और यही सबसे सच्चा रूप है। 27 बुढ़ापे की सबसे बड़ी आज़ादी। युवावस्था में हम सब दूसरों की नज़रों में अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं। बुढ़ापे में वो मजबूरी खत्म हो जाती है। अब आप किसी को खुश करने के लिए नहीं जीते, अब आप खुद के साथ ईमानदार होकर जी सकते हैं। ये आज़ादी बहुत कीमती है। 28 ईश्वर को अब कुछ साबित नहीं करना। अगर आपने जीवन भर पूजा की है, अच्छे काम किए हैं, गलतियां भी की हैं, तो अब ईश्वर को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। अब उनसे बस ये कहिए, जो दिया उसी में संतोष है, अब जो बचा है उसे शांति से जीना है। ये समर्पण मन को अद्भुत शांति देता है। 29 मृत्यु से डर नहीं, मित्रता। ये सच है, अब जीवन का सूरज ढलान की ओर है, लेकिन ढलता सूरज सबसे सुंदर रंग उसी समय दिखाता है। मृत्यु कोई दुश्मन नहीं है, वो तो थकी हुई आत्मा को आराम देने आई है। जब ये बात दिल में उतर जाती है तो डर अपने आप कम हो जाता है। 30 अपनी विदाई को शांत बनाइए। कोई नहीं जानता अंत कब आएगा,
लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि मन में कड़वाहट ना रहे। आज ही मन से कह दीजिए, जिससे भी शिकायत थी उसे छोड़ दिया, जिससे भी उम्मीद थी उसे मुक्त किया। हल्का मन सबसे सुंदर विदाई होता है। 32। हर सुबह को बोनस मानिए। अब हर सुबह उपहार है। जब आंख खुले तो कहिए, आज भी मुझे एक दिन और मिला। ये भाव जीवन को चमत्कार बना देता है। 32। अगर कोई आपको न समझे तो भी ठीक है। हर किसी का आपको समझना जरूरी नहीं। आप खुद को समझ लें तो वही काफी है। आपकी शांति किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं। 33। अब बस प्रेम बांटना है। अगर कुछ बचा है तो वो है प्रेम, बिना अपेक्षा का प्रेम, बिना शिकायत का प्रेम। एक मुस्कान, एक आशीर्वाद, एक स्नेह भरा शब्द, यही बुढ़ापे की सबसे बड़ी कमाई है। 34। अंतिम वाक्य अपने लिए। अब धीरे से अपने दिल पर हाथ रखिए और ये वाक्य दोहराइए। मैंने अपनी पूरी क्षमता से जीवन जिया है। अब मैं शांति के योग्य हूँ। समापन। अगर ये पूरी यात्रा आपके मन को थोड़ा भी हल्का कर पाई हो तो समझिए ये वीडियो अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है। आप बोझ नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं और आपका जीवन अर्थ